वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर भाई। आज मैं जो है वो वीडियो जो बना रहा हूं वो फिजिक्स चैप्टर 1 पर, जिसका नाम है 11.16। इसका जो है वो सब टॉपिक है हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। ये हम क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि अगर थर्मोडायनामिक्स हमें आनी चाहिए तो हमें हीट एंड वर्क का रिलेशन भी आना चाहिए। सबसे पहली बात ये हमें आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अगर आपने कोई इक्वेशन जो है Cp माइनस Cv इक्वल टू R है वो प्रूव करनी है, तभी आपको ये आना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप जो है वो चाहते हैं कि आपकी जो है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छी हो तो ये रिलेशन हमें आने चाहिए। तो आइए ज़रा देखते हैं। पहले तो थर्मोडायनामिक्स किसे कहते हैं? थर्मो का मतलब है हीट, थर्मो का क्या मतलब है? हीट। और डायनामिक्स का क्या मतलब है? डायनामिक्स का मतलब है मोशन, हीट इन मोशन। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि हीट या मैं ये कहूँ कि हीट और वर्क का, ठीक है जी, या वर्क और वॉल्यूम का इनका रिलेशन क्या है? ठीक है जी, वर्क और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है? तो ये सारी एक ही चीज़ है। हीट और वर्क का क्या रिलेशन है, वर्क एंड वॉल्यूम का क्या रिलेशन है, तो ये सारा एक ही चीज़ है। सपोज करें मैं एक कंटेनर, एक वेसल बना रहा हूँ। ये मैंने एक वेसल बनाई है, ठीक है। इसके अंदर ये जो ऊपर जो ढक्कन है जिसको हम कहेंगे पिस्टन, ये हमारा एक पिस्टन है, ठीक है जी। ये जो हमारा एक पिस्टन है, ठीक है। अब ये जो पिस्टन है हमारा, ये जो पिस्टन है हमारा, इस पिस्टन को हम कहेंगे कि ये क्या है? ये अनमूवेबल है, फिक्स्ड है। ये पिस्टन हमारा क्या है? फिक्स्ड है। इसको हम लिखते हैं कि भाई ये पिस्टन क्या है? फिक्स्ड पिस्टन है, ठीक है। पिस्टन हमने रख दिया, फिक्स्ड है। अब फिक्स रख दिया तो नीचे से हम क्या दे रहे हैं? इसको हम हीट दे रहे हैं। यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं। जब हम इसको हीट देंगे तो ऊपर जो है इसका जो पिस्टन है फिक्स है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऊपर नहीं जाएगा, फिक्स पिस्टन है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं यहाँ बनाऊँ कि ये हमने इसे बनाया, ठीक है, और ये हमने इसका भी पिस्टन रखा, लेकिन ये जो पिस्टन है इस पिस्टन को मैं ये लिखता हूँ कि ये क्या है भाई? ये हमारे पास है मूवेबल। क्या है जी? मूवेबल पिस्टन है। यानी ये वो पिस्टन है जो मूव कर सकता है, ये वो पिस्टन है जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ सकता है, जबकि ये वो पिस्टन था जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो अगर ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक हो गया। अगर ये मूवेबल पिस्टन है तो होगा क्या कि जब ये मैं यहाँ से अगर मैं इसको हीट दूंगा, ठीक है, तो हीट देने के नतीजे में क्या था? क्यों इसके अंदर हीट जो हम डेल्टा क्यू की तरह लिखते हैं, तो वो इसके अंदर आएगी। जब इसके अंदर आएगी तो ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये थोड़ा सा क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे इसको मिटाकर यहाँ पे इसको इस तरह से लिखता हूँ कि ये थोड़ा सा, ये इसका ओरिजिनल था, ये इसका ओरिजिनल था। अब ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो अब ये पिस्टन यहाँ आ गया। हीट आने के नतीजे में ये ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया? क्योंकि पिस्टन जो था वो था मूवेबल। हीट आने के नतीजे में इसको पिस्टन को हीट ने ऊपर जो है थोड़ा कर दिया। तो ये जो ऊपर जो आया इसका नाम, ये जो चेंज आई, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं। आप इसको डेल्टा वाई कहें तब भी ठीक है, आप इसको एच कहें तब भी ठीक है, आप इसको डी कहें तब भी ठीक है, ठीक है। तो ये है डेल्टा वाई, जिसको सपोज करो हम डी के बराबर कर देते हैं। डी बराबर है डेल्टा वाई, डी बराबर है डेल्टा वाई। ओके, अच्छा। अब आप जरा इसको आगे देखेंगे। अब हम इसमें से, इसी दोनों कंडीशंस में से हम वर्क को निकालते हैं। तो वर्क का फार्मूला क्या है? आपको पता है कि वर्क जो बराबर होता है वो मतलब बराबर होता है एफ डॉट डी के। किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी के। अब वर्क किसके बराबर हो गया? वर्क बराबर हो गया एफ डॉट डी के। अब यहाँ बात आ गई एफ की कि भाई एफ किसके बराबर है? तो आपको पता है कि प्रेशर जो बराबर होता है, प्रेशर जो बराबर होता है वो बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। यहाँ से अगर मुझे एफ की वैल्यू चाहिए तो एफ की वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे? ये अगर ए यहाँ आ जाए और पी वैसे का वैसा, तो ये हो जाएगा पी ए। यानी प्रेशर किसके बराबर? एफ किसके बराबर? पी ए के। किसके बराबर? पी ए के। और डी आपको पहले हमने दिया है कि डी किसके बराबर है? डेल्टा वाई के। ठीक है जी, डेल्टा वाई मैंने इसलिए उठाया कि फर्स्ट ईयर इंटर की बुक जो है थर्मोडायनामिक्स में, हीट में, वहां डेल्टा वाई है, अभी वरना कोई उठा ले कोई मसला नहीं। तो पी की जगह
जगह पर मैं लिखूंगा, यानी एफ की जगह पर मैं लिखूंगा पी ए, क्या लिखूंगा पी ए, ठीक है। और डी की जगह पर मैं लिखूंगा डेल्टा वाई, क्या लिखूंगा डेल्टा वाई, या वैसे भी आप लिख लें, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो भी लिखना चाहें। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम के अंदर क्या आया है, इंक्रीज आया। क्यों इंक्रीज आया, क्योंकि वर्क हुआ है, क्या हुआ है, वर्क हुआ है। आप देखें कि यहाँ क्वेश्चन वही का था, ये चीज अगर ऊपर गई है, ये चीज अगर ऊपर गई है तो वर्क हुआ है, अगर वर्क हुआ है तो ये ऊपर जाने के नतीजे में एक्सपेंड हुए, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हुए, एक्सपेंड हुए। तो एक्सपेंड होने के नतीजे में हम कहेंगे कि वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो अगर वैसे भी हम इसको करें तो डेल्टा वाई यानी कि ये लेंथ में इजाफा है ना, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, एम। आपको पता है कि अगर डेल्टा वाई है लेंथ है तो ये लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम, ठीक है। और एरिया, एरिया का अगर मैं यूनिट लिखूं तो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, एम और एम स्क्वायर को, एम और एम स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हो जाएगा एम क्यूब। और एम क्यूब किसका यूनिट है, एम क्यूब यूनिट है वॉल्यूम का, एम क्यूब यूनिट किसका है, वॉल्यूम का। तो इसका मतलब है कि पी डेल्टा वाई जो ये है ए डेल्टा वाई, सॉरी, अगर मैं ए डेल्टा वाई की जगह पर अगर मैं लिख लूं कि ये किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम, तो मैं हम लिख सकते हैं कि ए डेल्टा वाई, ए डेल्टा वाई जो है, ए डेल्टा वाई जो है वो बराबर है चेंज इन वॉल्यूम के, चेंज इन वॉल्यूम के। ए डेल्टा वी किसके बराबर है, ए डेल्टा वाई किसके बराबर है, चेंज इन वॉल्यूम के, क्योंकि वर्क डन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क का जो रिलेशन है वॉल्यूम के साथ वो क्या है, P डेल्टा V, क्या रिलेशन है भाई, P डेल्टा V, क्या रिलेशन है, P डेल्टा V। अच्छा, और उसके बाद एक और चीज आपको समझिए, हम रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि वर्क का रिलेशन वॉल्यूम के साथ या वर्क का रिलेशन हीट के साथ क्या है, P डेल्टा V, ठीक है। वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो एक बात समझ लें कि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस को हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो मतलब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वॉल्यूम पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क भी पॉजिटिव होगा, ओके जी। अगर वॉल्यूम अगर नीचे आ रहा है, नीचे आने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूं, ऊपर से नीचे आ रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं, तो ये वहां आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम नीचे आया तो वॉल्यूम क्या हुआ, नेगेटिव, कंप्रेस में नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा वॉल्यूम नेगेटिव, तो वर्क भी नेगेटिव होगा। अच्छा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन भी क्या है, वो जीरो है। तो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ लिख ली, और ये हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर होता है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी के, क्योंकि चेंज इन वर्क इसका मतलब है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इसका मतलब है चेंज इन वर्क। तो इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, बार बार लिखें, आगे हमें ये बहुत बहुत काम आएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।